हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल बच्चों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का आधार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो कार्य भी निपुणता से करते हैं। तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। आज के अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत अच्छी सी कहानी, जिसके अंदर बहुत अच्छी सी सीख छिपी हुई है। बस आपने उसे समझना है और उस सीख को अपने जीवन में अपनाना है। हमारी इस कहानी का नाम है गीदड़ की गवाही। तो आइए सबसे पहले हम लेंगे पाठ परिचय। तो बच्चों, झूठ और मक्कारी को होशियारी और अक्लमंदी से हराया जा सकता है, अन्यथा सच्चा आदमी झूठ और जालसाजी का शिकार हो जाता है। अतः आज का समय जैसे का तैसा वाली कहावत के अनुसार कार्य करने का है, जैसे कि प्रस्तुत पाठ में गीदड़ ने किया। तो आइए गीदड़ ने क्या किया इस पाठ में, कहानी को पढ़कर समझ लेते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है बच्चों, किसी देश का राजकुमार जंगल से होकर गुजर रहा था कि रास्ते में एक गीदड़ टपका यानी कि गीदड़ अचानक से वहां आ गया। राजकुमार ने उससे कहा, ए गीदड़, रास्ते से हट। मगर ढीठ गीदड़ टस से मस नहीं हुआ। टस से मस होना एक मुहावरा है बच्चों, अर्थात वहां से ना हिलना। तो राजकुमार ने उसे रास्ते से हटने के लिए कहा, पर गीदड़ तो हटा ही नहीं। राजकुमार को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन झगड़ा ना करके वह बगल से गुजर गया। अर्थात राजकुमार ने झगड़ा नहीं किया और वह वहां से चला गया। शाम होते होते वह एक शहर में पहुंचा और पंसारी के यहाँ रात गुजारने की प्रार्थना की। पंसारी सहमत हो गया, इनकी पंसारी मान गया और राजकुमार को रात को शरण दे दी। राजकुमार ने घोड़ा उसके घर के बाहर की खूंटी से बांध दिया। सुबह पंसारी ने उसे जगाकर कहा कि देखो, उसके खूंटे ने एक घोड़े को पैदा किया है। राजकुमार बोला, ये घोड़ा तो मेरा है। इस पर पंसारी बोला, अगर तुम्हारा है तो तुमने रात ही मुझे क्यों नहीं बताया? तुम झूठ बोलते हो। घोड़े को लेकर दोनों में तू मैं होने लगी, यानी कि दोनों में बहस होने लगी। मामला अदालत तक पहुंचा। अदालत में पंसारी के पड़ोसियों ने पंसारी के पक्ष में गवाही दी, अर्थात पंसारी के पड़ोस में रहने वाले लोग थे, उन्होंने सहमति जताई कि पंसारी सही बोल रहा है। न्यायाधीश कौन होता है बच्चों? जो न्याय करता है। तो न्यायाधीश ने राजकुमार से भी कोई गवाह पेश करने को कहा। अब न्यायाधीश ने कहा कि राजकुमार, तुम भी अपने लिए कोई गवाह ले आओ। लेकिन उसके पास गवाह कहाँ? लेकिन राजकुमार के पास तो कोई गवाह था ही नहीं। तभी उसे जंगल में मिले गीदड़ की याद आई। वह न्यायाधीश की आज्ञा लेकर गीदड़ के पास गया और उससे गवाही देने की प्रार्थना की। गीदड़ ने कहा, ठीक है, मैं कल आऊंगा। अगले दिन गीदड़ अदालत में उस समय पहुंचा जब न्यायाधीश फैसला सुनाने जा रहे थे। वहां पहुंचकर गीदड़ बोला, क्षमा करें हुजूर, मैं राजकुमार का गवाह हूं और यह घोड़ा इसी का है। तुम्हारे पास कोई सबूत है? न्यायाधीश ने पूछा। सरकार, सबूत तो मेरे पास था, मगर नदी में आग लगने के कारण वह जल गया। गीदड़ ने कहा। उसकी बात सुनकर न्यायाधीश गुस्से से बोले, क्या बकवास करते हो? कभी नदी में भी आग लगती है? सरकार, जब खूंटे से घोड़ा पैदा हो सकता है तो नदी में आग क्यों नहीं लग सकती? गीदड़ ने पूछी ये बात। यह सुनते ही न्यायाधीश उसकी बात समझ गए। उन्होंने फौरन वह घोड़ा राजकुमार को दिलवाया और पंसारी को हवालात भेज दिया, यानी कि पंसारी को जेल पहुंचा दिया गया, क्योंकि उसने झूठ बोला था। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि विजय सदैव सत्य की ही होती है। इसीलिए हमेशा हमें सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए और कभी भी डरना नहीं चाहिए। और याद रखिए बच्चों, दूसरों से धोखा खाया करते समय उसे मूर्ख नहीं समझना चाहिए, अर्थात सामने वाले को मूर्ख ना समझे और ये भी ना समझे कि आप मूर्ख हैं, दूसरे की बातों में आ जाएंगे। दूसरे की बात का जवाब हमें हमेशा समझदारी से देना चाहिए। जिस प्रकार राजकुमार पंसारी की गिरफ्त में आ गया था, लेकिन गीदड़ ने उनकी मूर्खता का जवाब समझदारी से देकर बात को संभाल लिया
और राजकुमार को बचा लिया। उसी प्रकार आपको भी भविष्य में यही कार्य करने हैं, समझदारी से कार्य करना है। तो देखिए कितनी सुंदर सी कहानी थी। प्यारी सी सीख इसके अंदर है कि हमेशा सत्य की जीत होती है और कभी भी दूसरे की मूर्खतापूर्ण बातों में हमें नहीं आना चाहिए। आइए अब प्यारी सी कहानी के साथ साथ प्यारे से अभ्यास प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं हम। पहला प्रश्न हमारे सामने आ रहा है जो मौखिक प्रश्न है, मौखिक उत्तर देना है इसमें पहला प्रश्न है बच्चों, राजकुमार कहाँ से गुजरा? तो राजकुमार एक गांव से होकर गुजरा। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देंगे बच्चों। हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न विकल्प से संबंधित है, यानी कि यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। प्रश्न आ रहा है पहला, राजकुमार ने रात किसके यहाँ गुजारी? अपने भाई के यहाँ, अपनी बहन के यहाँ, पंसारी के यहाँ, किसी के यहाँ नहीं। तो तीसरा विकल्प सही है, राजकुमार ने पंसारी के यहाँ रात गुजारी। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं दीजिएगा आप। तीसरे प्रश्न पर आते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करने हैं आपने। पहला प्रश्न है, राजकुमार ने घोड़ा डैश से बांध दिया। तो राजकुमार ने घोड़ा खूंटी से बांध दिया। बाकी के रिक्त स्थान आप स्वयं भरेंगे बच्चों। हम चौथे प्रश्न पर आते हैं, सही जोड़े बनाने हैं इसमें, जैसे कि गीदड़। गीदड़ को किससे मिलाएंगे? टस से मस नहीं हुआ, दूसरे कॉलम से मिलाएंगे। इसी प्रकार बाकी के जोड़े आप स्वयं बनाएंगे। पांचवें प्रश्न पर आते हैं हम। यहाँ पर आपको प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप में देने हैं। पहला प्रश्न आ रहा है, राजकुमार ने रात किसके यहाँ गुजारी? राजकुमार ने रात पंसारी के यहाँ गुजारी। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देंगे बच्चों लिखित रूप में यहाँ पर। आइए अब आ रहा है प्रश्न, कल्पना की उड़ान। यदि राजकुमार गीदड़ से झगड़ा कर लेता तो क्या गीदड़ तब भी राजकुमार के पक्ष में गवाही देता? अपने विचार प्रकट कीजिए। तो यहाँ पर आपको अपने विचार देने हैं। आपके अनुसार क्या अगर राजकुमार गीदड़ से झगड़ा करता तो क्या गीदड़ आता उसके पक्ष में गवाही देने? मेरे अनुसार तो शायद नहीं आता। राजकुमार ने सही किया कि कोई बहस नहीं की और वहां से चुपचाप चला गया। देखिए उसका संयम बरतने का यह फायदा हुआ कि बाद में गीदड़ उसके लिए गवाही देने न्यायालय में पहुंच गया, जिससे राजकुमार बच गया। अब आ जाते हैं भाषा के बारे में जानने पर, यानी कि यहाँ पर व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, पढ़िए, समझिए और लिखिए। राजा का कुमार राजकुमार कहलाता है। इसी प्रकार गंगा जग का जल गंगा जल कहलाता है। इसी प्रकार बाकी के भी वाक्य आप पूर्ण कीजिएगा। हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर आपको पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, जैसे कि प्रार्थना का पर्यायवाची क्या होगा? विनती, अनुनय। ठीक है, इसी प्रकार बाकी के शब्दों के पर्यायवाची स्वयं लिखेंगे आप। तीसरे प्रश्न पर आ रहे हैं हम, रेखांकित शब्दों के बहुवचन लिखकर वाक्य दोबारा लिखिए। राजकुमार को गुस्सा आया, तो यहाँ राजकुमार को का बहुवचन लिखना है आपने। तो राजकुमारों को गुस्सा आया, एक वचन को बहुवचन में बदलना है। इसी प्रकार बाकी के वाक्य कीजिएगा बच्चों। चलिए, विषय संवर्धक गतिविधियां आ गई हैं हमारे सामने। इसमें पहला प्रश्न आ रहा है, स्कूल से घर आते समय आपको 2 लड़के आपस में झगड़ते मिले तो आप उनका बीच बचाव कैसे करेंगे बताओ बच्चों। आप उन्हें समझाएंगे कि झगड़ा करना गलत बात होती है, इससे मतभेद बढ़ता है, इसमें किसी का कोई फायदा नहीं होता है। इस तरह बात को संभाल लेना है। अगला प्रश्न, यदि गीदड़ भी राजकुमार के विरुद्ध गवाही देता तो न्यायाधीश क्या फैसला सुनाते? कक्षा में चर्चा कीजिए। अब ये चर्चा का बहुत अच्छा विषय है। अपने सहपाठियों के साथ मिलकर इस विषय पर चर्चा कीजिए कि अगर गीदड़ भी राजकुमार के विरुद्ध गवाही देता तो क्या होता। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी, है ना। ये कहानी आप अपने मित्रों को सुनाइए और इस विषय पर चर्चा कीजिए और इस कहानी से मिलने वाली सीख को अवश्य अपने जीवन में अपनाइए। इससे क्या होगा, आप अपने लक्ष्य तक बेहतर तरीके से पहुंचेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि कहानी के साथ साथ आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करेंगे और सफलता के साथ अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस कहानी का अभ्यास करते रहिए।